योग दर्शन की चौथी कक्षा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। आचार्य, पहले सूत्र में कर्म बंधनानि श्लथयति, हाँ वहां पर बात हो रही थी कर्माशय बिना भोगे क्षीण हो जाता है। हाँ तो कर्माशय के अनुसार तो जाति आयु भोग मिल चुकी है, हाँ तो कौन से कर्माशय को क्षीण हो जाता है? हाँ। तो इनका प्रश्न इस रूप में है कि जाति आयु भोग तो कर्म के अनुसार हमें मिले ही हैं। जो ये व्यक्ति समाधि लगा रहा है, संप्रज्ञात में है, तो कुछ शरीर भी है, तो ये एक जाति हो गई, मनुष्य जाति हो गई। आयु भी है, भोग भी मिले हुए हैं, तो वो तो प्राप्त हो ही गए, तो किन को क्षीण करेगा? तो जिन कर्मों के कारण हमें ये मिला है ये तो चल ही रहा है, लेकिन जितने हमारे कर्म थे उन सबका फल अभी मनुष्य शरीर में नहीं मिलता है, कुछ का ही मिलता है। जो हमारा संचित है कर्माशय, उसमें से थोड़ा सा ही प्रारब्ध के रूप में आता है और हमें शरीर आदि प्रदान करता है। संचित बहुत अधिक है और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकल करके एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, ऐसे बहुत सारे शरीर मिलते रहते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है हमारे कर्म के आधार पर। इसका यह मतलब नहीं होता कि जितने भी हमारे कर्म थे, पूरा कर्माशय, वो सारा का सारा मनुष्य शरीर बनाने में खप गया, लग गया है, अब कुछ नहीं बचा है, बहुत सारा बचा हुआ रहता है। तो वो जो बचे हुए हैं वो इससे क्षीण होते हैं। जो भोगान्मुख हो गए हैं, भोगोन्मुख हो गए, जो हमें भोग दे रहे हैं, भोगारूढ़ हैं, वो तो भोगे ही जा रहे हैं, उसके क्षीण होने की बात नहीं है, पीछे वाले हैं। और इसी बात को वहां सांख्य दर्शन में भी जब कहा तो चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, वहां ये प्रश्न आया था कि वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, उसके क्षीण हो गए हैं, तो अब क्यों शरीर चल रहा है? जब उसका प्रयोजन पूरा हो गया, विवेक की प्राप्ति हो गई, तो अब तो मुक्ति में चला जाना चाहिए। तो विवेक की प्राप्ति होने पर भी, इस स्थिति में जाने पर भी उसके कर्माशय जो क्षीण होते हैं तो पिछले ही क्षीण होंगे। जो कर्म इस शरीर को देने वाले हैं, यानी प्रारब्ध कर्म, वो तो अभी चल ही रहे हैं, और वो जब तक चल रहे हैं तब तक शरीर चलता रहेगा। पिछले वाले क्षीण हो गए। तो कर्मों के संदर्भ में हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो क्रियमाण कर्म, ऐसे कर्म जिनको अभी कर रहे हैं, नए कर्म। दूसरे कहते हैं संचित कर्म, करने के बाद में वो इकट्ठे हो गए, संचित। और उन संचित में से जब हमें फल देने लगते हैं तो उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये 3 भेद किए हैं। आर्योदेश रत्नमाला में भी महर्षि ने तीनों को अलग अलग लिखा है। तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये जो क्षीण होते हैं इससे संचित क्षीण होते हैं। जो प्रारब्ध है, जो फल दे रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, उसका वेग चल ही रहा है अभी, वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये शरीर है। हाँ, शरीर छूट गया, अब अगर उसमें से बच गया है कुछ, शरीर आकस्मिक छूट गया है, अकाल मृत्यु भी हो गई है, तो भी जो बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जीवन समाप्त होने के बाद में, अचानक जीवन समाप्त होने के बाद जो बच जाता है प्रारब्ध कर्म भी, वो बचा हुआ वापस संचित में चला जाता है। तो जैसे हम रसोई के अंदर भंडार होता है तो उसमें सारी चीजें महीने भर की, साल भर की बहुत सी इकट्ठी रखते हैं, वो बहुत सारी है, वो तो है संचित कर्म जैसा। और उसमें से थोड़ा निकाल के प्रातराश के समय कुछ निकाला, भोजन के समय कुछ निकाला, रात्रि में कुछ निकाला। एक समय के भोजन के लिए जो हम कुछ कुछ चीज निकालते हैं, इतना चावल, इतना तेल, इतना नमक इत्यादि, ये हो गया प्रारब्ध कर्म की तरह, इस जीवन के लिए, इस भोजन के लिए ये है। और अगर उसमें से बच जाता है, ज्यादा नहीं है, बच गया, हमने 10 लोगों का खाना निकाला था, सामान निकाला था, 5 ही आए किसी कारण, 5 बचा हुआ वापस कहां चला जाएगा? भंडार में ही चला जाएगा। फिर अगली बार जब फिर होगा तो फिर उसी में से निकल जाएगा। तो इससे जो क्षीण होते हैं ये संचित क्षीण होते हैं। प्रारब्ध तो चल ही रहा है, और जितना हम भोग चुके उसके तो क्षीण होने की बात ही नहीं है, क्योंकि भोगने से वो तो क्षीण स्वतः ही हो ही गया है। चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, जितना जितना भोगते जाते हैं वो तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। क्षीण तो हम उसको कहेंगे जो है अभी विद्यमान है, वो कम होगा। जो पहले से ही क्षीण हो गया है उसको क्या? जो लकड़ी जल चुकी है, राख बन चुकी है, उसका क्या जलना? जो बची हुई है
जली नहीं है, उसको समाप्त करने की बात होती है, जलाने की बात होती है। तो ये संचित कर्म के बारे में लगाना चाहिए। आचार्य जी, इसमें जो एकाग्र की बात हुई थी कल, इसमें एकाग्र होने पर हमारे जो कर्म बंधन है वो शिथिल हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं कहते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति एकाग्र होने का प्रयास करता है, अपना एकाग्र होने का प्रयास करता है, पढ़ाई में अच्छा उन्नति हो, ऐसे इसके लिए जो एकाग्र होने का प्रयास करता है, उसका भी क्या कर्म शिथिल हो जाते हैं? नहीं, वो नहीं होंगे। ये जो एकाग्र अवस्था है, ये एक विशेष एकाग्र अवस्था है। ये संप्रज्ञात समाधि वाली बात है। यूं तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी कुछ एकाग्रता होती है। अब क्षिप्त के लक्षण में इन्होंने कहा कि ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। अब जो बहुत ऐश्वर्य की तरफ लगता है, धन, यश, शरीर की सुंदरता, मकान आदि, जो चाहता है, विभिन्न गुणों को, कलाओं को सीखता है, उसमें भी तो एकाग्रता आती है। लेकिन वो ऐश्वर्य प्रिय है। अभी ये एकाग्रता कैसी है? ऐश्वर्य और विषय प्रियता के साथ में है। वो विभिन्न कलाओं में भी लगता है, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, और कोई नाट्य, विभिन्न कलाओं में गुणों का उत्कर्ष करता है। लेकिन उसका सारा प्रयोजन क्या होता है? उससे फिर विषय भोग करता है। वो धन संपत्ति प्राप्त होगी और उसका सुख लेगा, सांसारिक सुख लेगा। ये क्षिप्त अवस्था वाले हैं सारे। तो इससे नहीं होगा। ये क्षिप्त अवस्था वाली जो समाधि है, ये तो योग पक्ष में है ही नहीं। यहां जिस एकाग्रता वाली बात की गई, जिससे ये क्लेश क्षीण होते हैं, ये है समाधि वाली। योग में जो समाधि है, योग पक्ष में जो आई है, उसका वर्णन चल रहा है। विक्षिप्त वाली तो योग पक्ष में आती ही नहीं है। तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में जो एकाग्रता है, जिसको आप लौकिक जनों की एकाग्रता कह रहे हैं, उससे नहीं क्षीण होगा। न तीरंदाज है और खिलाड़ी हैं, एकाग्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म काम भी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इत्यादि अनुसंधान करते हैं, वो एकाग्रता अलग है। ये एकाग्रता अलग है। इसका लक्षण अभी आगे बताएंगे। ये बहुत ऊंची चीज है, ये सामान्य एकाग्रता नहीं है। ऐसे तो एकाग्रता सभी जगह है, इसीलिए तो समाधि चित्त की सभी भूमियों में कही गई है। सार्वभौम चित्त से धर्म समाधि तो, लेकिन वो योग पक्ष में नहीं आती है। ये क्षीण तो योग पक्ष में जब हम पहुंचेंगे तब होगा। आचार्य जी, ये एकाग्र अवस्था में ये बात कहा गई कि एकाग्र चित्त सद्भूतम अर्थम प्रकाशयति। ये सद्भूतम अर्थम प्रकाशयति, प्रद्योतयति। हाँ, तो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, तो यथार्थ वस्तु का वो प्रकट करता है, प्रकट करती है। तो जो व्यक्ति सामान्य रूप से दूर खड़ा है और उसको दूर में पानी है ऐसा दिख रहा है, तो वो तो अनुमान लगा रहा है, तो वहां तो यथार्थ वस्तु प्रकट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो जो एकाग्र, जिसकी अवस्था एकाग्र अवस्था वाला व्यक्ति है, तो उसको तो वो प्रकट नहीं हो रहा है ना। तो उसको देखो, एकाग्र अवस्था एक तो सामान्य है। समाधि वाली एकाग्रता को अलग रखिए, और उसके अंदर वहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा की आगे बात आएगी। तो सत्यमेव बिभर्ति, ऋतंभरा, सत्य ही उसको पता लगता है, असत्य ज्ञाति नहीं होता है उसको, असत्य को नहीं पाएगा। वो एक अलग स्थिति है ऋतंभरा की। ठीक है। अब आप सामान्य स्थिति में भी देखिए, हर एकाग्रता में सदा सत्य ही ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। जो आप उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष हम करते हैं तब भी थोड़ी चंचलता होती है, या विषय अति दूर होता है, इंद्रिय की दुर्बलता होती है, अति निकट होता है, बहुत सारे कारण होते हैं कि वस्तु हमें ठीक ठीक पता नहीं लगती। यहां एकाग्रता होने पर वस्तु ठीक ठीक पता लगती है। उसका तात्पर्य क्या है कि बाकी चीजें भी ठीक होनी चाहिए, इंद्रिय भी ठीक होनी चाहिए, वस्तु कितनी दूर है, निकट है, वो भी उचित रूप में होनी चाहिए, प्रकाश आदि होना चाहिए, तब वो एकाग्रता काम करेगी। इसका यहां ये अर्थ नहीं है कि एकाग्र हो गए और इंद्रिय भले ही दोषपूर्ण हो, कमजोर हो तो भी पता लग रहा है, अंधेरा हो तो भी दिखने लगेगा, इस रूप में नहीं कह रहे। एक चीज के लिए कह रहे हैं, पुस्तक सामने है, वस्तु सामने है, प्रकाश भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है। अब कोई चंचल है तो उसको पता लगेगा, वो शब्द बोलता भी जाएगा तो भी उसको अर्थ ही नहीं पता लगेगा। लेकिन एकाग्र होगा तो पता लगने लग जाएगा। अब कोई कहने लगे कि मैं एकाग्र हूं लेकिन आंख बंद है, अब क्यों नहीं पता लग रहा है? तो ये मतलब थोड़ा ना था एकाग्रता का कि अकेली एकाग्रता पता लगा देगी।
बाकी सब चीजें जो अनुकूल हैं वो भी तो कारण हैं। उन सब के होते हुए भी चंचलता के कारण हमें वस्तु का स्वरूप पता नहीं लगता है। लेकिन बाकी सब के होते हुए यदि एकाग्रता ले आते हैं तो वस्तु अधिक प्रकट हो जाती है। उतने ही अंश में तात्पर्य लेना चाहिए, बाकी चीजों को नहीं हटाना है, बाकी यथावत रहेंगी। हाँ, और पूछना है, बोलिए। कल एक प्रश्न पूछा गया था, योग और समाधि क्या पर्यायवाची शब्द है? हाँ, तो उसमें योग को हम समाधि कह सकते हैं, पर समाधि को योग नहीं कह सकते हैं, नहीं, ऐसी बात है? इसको ऐसा कहें कि सब समाधि को योग नहीं कह सकते, सब शब्द लगाना है। योग जो भी है वो समाधि है, वहां पर जहां जहां योग है वहां वहां समाधि है, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जहां जहां समाधि है वहां वहां योग है, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ समाधियों में योग है, यानी संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, एकाग्र और निरुद्ध जो अवस्था में, भूमि में जो समाधि है वो योग पक्ष में आएगी। इसीलिए तो इन्होंने स्पष्टीकरण करना हुआ ना, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूता समाधिर न योग पक्षे वर्तते, यही स्पष्टीकरण है। ठीक है, और कुछ? पहले सूत्र में योग समाधि है और दूसरे में है योग चित्तवृत्ति निरोध। दो परिभाषाएं आती है, तो लक्षण कौन सा है और लक्ष्य क्या है, कुछ ऐसा है? हाँ, ये तो योग समाधि तो शब्द की दृष्टि से खोला है केवल, लक्षण तो यही है चित्तवृत्ति निरोध। वो लक्ष्य हुआ, पहला लक्ष्य हुआ। हाँ, नहीं, चित्त ये एक ही बात है। लक्षण और लक्ष्य को आप यूं अलग अलग मत देखिए। अभी इनको बताना है योग किसे कहते हैं, तो योग को समाधि शब्द से भी खोल दिया। और समाधि कौन सी? जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में होती है। और समाधि में क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो चाहे चित्त की वृत्तियों का निरोध कह लें, चाहे समाधि कह लें और योग कह लें। समाधि कुछ व्यापक है, लेकिन कुछ समाधियां जहां चित्तवृत्ति निरोध होता है उसको योग कहेंगे। अंतर नहीं है इनमें, लक्षणों में कुछ। ओम, ये दूसरे सूत्र जो है तो उसमें योगश चित्त वृत्ति निरोधः, तो अगर वृत्ति शब्द को अगर हटा दें, अगर ये कहते सिर्फ योगश चित्त निरोधः, योगश चित्त वृत्ति निरोध, इनका प्रश्न है कि यदि इसमें से वृत्ति शब्द हटा दें, योगश चित्त निरोध ऐसा ही लक्षण कर देते हैं। योग का मतलब क्या है? चित्त का रुक जाना। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त पूरा कभी नहीं रुकेगा। चित्त के दो तरह के व्यापार होते हैं मन के, एक ज्ञानात्मक व्यापार और एक क्रियात्मक व्यापार, दो तरह के होते हैं। तो और चित्त के परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म दो प्रकार के होते हैं, वो आगे आएंगे। तो यहां जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वो चित्त के परिदृष्ट धर्मों को रोकना है। वृत्तियां भी जो आगे बताई जाएंगी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, विस्तार से वहां आगे देखेंगे। ये चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार हैं। अगर यहां पर चित्त निरोध है मतलब तो चित्त बिल्कुल ही रुक गया, कुछ नहीं कर रहा है, वो चित्त कुछ भी नहीं करेगा। फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध है, चित्त का निरोध नहीं है पूरा। चित्त के कुछ और कार्य होते हैं जो चलते रहते हैं, वो आगे बताएंगे। शरीर का धारण है, जिसकी चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, समाधि प्राप्त हो गया है, असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, हृदय आदि का धड़कन तो अभी भी चल रही है, श्वास उसका भी चल रहा है, मंद हो जाएगा, बहुत धीमा हो जाएगा, लेकिन चल रहा है। फिर भी हृदय धड़क रहा है, रक्त वहन हो रहा है, पाचन भी हो रहा है, मूत्र बन रहा है। ये जो सारी अंदर क्रियाएं हो रही हैं, ये शरीर का धारण हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, ये बिना मन के नहीं होता है, मन से ही होता है। मन इसमें साथ में जुड़ा हुआ रहता है। अंतःकरण, ये सारा उसके लिए आवश्यक है, इसलिए वो पूरे नहीं रुक जाएंगे, वो पूरे नहीं रुकेंगे कभी भी। इसलिए वृत्तियों का रुकना ही है, चित्त का रुकना नहीं है। नहीं तो इतना ही कह देते योग चित्त निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा। और वृत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, उसमें ज्ञानात्मक वृत्तियां ही यहां तात्पर्य है, विशेषण यहां नहीं दिया है। लेकिन वृत्तियों का जो भी स्वरूप आगे बताया है उसको हम देखेंगे। आप और ध्यान रखना इस बात को, वहां पर पुष्टि होगी इस बात की कि चित्त की वृत्तियां रुकना मतलब चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां रुकना है। चित्त की सारी वृत्तियां नहीं रुकती हैं, और न ही चित्त के रुकेगा।
चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां केवल रुकेंगी, ऐसा। कुछ कर्म की भी रुकेंगे, क्योंकि हम उस समय मान लीजिए शरीर को स्थिर करके बैठ गए हैं, शरीर को हिला नहीं रहे हैं और कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक क्रियाएं तो फिर भी चल रही हैं, इसलिए वो पूरा नहीं रुकता है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो बोलिए। ये जो सार्वभौमस चित्तस्य धर्म, इसमें धर्म का अर्थ क्या है? गुण। गुण, धर्म और धर्मी दो शब्द होते हैं। तो धर्मी वो होता है जिसमें धर्म होते हैं, धर्म वाला धर्मी। और धर्म, तो विशेषता को हम धर्म कहते हैं, गुण को, गुण ही विशेषता के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो समाधि है, ये चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला एक धर्म है। समाधि चित्त का एक धर्म है, एक गुण है। समाधि चित्त का एक धर्म है, गुण है, आत्मा का नहीं, मन का होता है ये, मन का धर्म है, चित्त का धर्म है ये, तो उसकी एक विशेषता है ऐसा। तो आगे देखिए, तो दूसरे सूत्र में हमने दो चीजें देखी थी, क्षिप्त और मूढ़ अवस्था का। अब इसके आगे विक्षिप्त अवस्था का वर्णन है। यहां ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं व्यास भाष्य में। पहले सूत्र में जो चित्त की 5 भूमियां बताई हैं, उनका यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रमशः वही है। आगे की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को हम जुका तू देखेंगे। अब पीछे की भी जो ये 3 है, क्योंकि दूसरी मूढ़ अवस्था यहां पर हमने देखी है, तो तमोगुण की है, तमगुण से अनुविद्ध है, ये मूढ़ अवस्था में ही जाएगा। तो हमारे को संगति लगती है कि वो 5 चीजें हैं, वो ही यहां पर बताई जा रही हैं, खोला जा रहा है उसको। तो अब देखिए आगे, तदेव, तदेव मतलब वही चित्त, वही मन। कौन सा मन? तो जो पीछे सबसे ऊपर कहा था दूसरी पंक्ति में, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, प्रख्यारूप सत्व गुण प्रधान जो मन है वही मन, तदेव वही मन। पीछे की जो 2 स्थितियां बताई, वहां जो मन है वही मन, पहले में भी वही था, दूसरे में भी वही था, तीसरे में भी वही था, मन नहीं बदल रहा है, मन तो वही है, चित्त वही है, रचनात्मक दृष्टि से वही है, मूल जो संगठन है उसका अवयवों का संयोग है वो वही है, लेकिन फिर भी गुणों का उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको बता रहे हैं। तो तदेव वही चित्त, प्रक्षीण मोहावरणम, जब जिसमें मोह का आवरण क्षीण हो गया है, मोह का आवरण यानी तमोगुण का, पिछले में जो स्थिति थी तमसानुविद्धम, उसके लिए कह रहे हैं। तो प्रक्षीण मोहावरणम, मोह का जो मोह रूप जो आवरण है, यानी तमोगुण का जो आवरण है, तमोगुण से जो दबाव आ गया था, तमोगुण की अधिकता थी, वो प्रक्षीण हो गया है, जिसमें तमोगुण की क्षीणता हो गई है। प्रख्यारूप तो वो है ही, और अब तमोगुण क्षीण हो गया है। लेकिन सर्वत, और आगे सर्वतः प्रद्योतमानम, और सब ओर से वो प्रद्योतित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकट कर रहा है ज्ञान की क्रिया। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ज्ञान काफी बढ़ गया है सब ओर से, कहीं कहीं से नहीं, सब ओर से। सत्वगुण प्रधान था ही चित्त, प्रख्यारूप था ही, लेकिन तमोगुण जैसे ही क्षीण हुआ तो वो पूरी तरह से जलने लगा, सब तरह से प्रद्योतित होने लगा। तमोगुण जब आ जाता है तो चित्त सात्विक होते हुए भी तमोगुण उसको रोक देगा, दबा देगा। जैसे कि बहुत सारे प्रकाश के बल्ब हों और उनके ऊपर मलिनता आ जाए, उनको कोई ढक दे तो प्रकाश कम हो जाएगा, और जब उस मलिनता को हटा दिया जाए तो वो सारा एकदम प्रकाशित हो जाएगा सब ओर से। उसी तरह से तो तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम, सब ओर से चमकता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, सक्रिय होता हुआ ज्ञान की दृष्टि से। अनुविद्धम रजो मात्रया, लेकिन रजोगुण की थोड़ी मात्रा से बिंधा हुआ है वो, रजो मात्रया अनुविद्धम। पिछले वाले में मूढ़ अवस्था में क्या था? तदेव तमसानुविद्धम, तमोगुण से बिंधा हुआ होता था वो। यहां रजोगुण बिंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण से बिंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की थोड़ी मात्रा है, रजो मात्रया। पिछले वाले में तमोगुण से बिंधा हुआ था, तमोगुण बहुत अधिक था। अब यहां पर तमोगुण तो क्षीण हो गया है,
रजोगुण भी कम है, लेकिन रजोगुण की थोड़ी मात्रा से वो बिंधा हुआ है, ऐसा चित्त है ये। तो सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया, लेकिन रजोगुण की मात्रा से बिंधा हुआ है। अब ये कैसा होता है? कहा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ऐसा चित्त धर्म की तरफ बढ़ेगा और उसकी प्रवृत्ति धर्म की तरफ होगी, उसकी प्रवृत्ति ज्ञान की तरफ होगी। वो जानना चाहेगा, अज्ञान को हटाना चाहेगा, उसके लिए बहुत प्रयत्न करेगा। धर्म ज्ञान और वैराग्य सांसारिक विषयों से अलग हटेगा, लेकिन ऐश्वर्योपगम भवति, ऐश्वर्य की इच्छा फिर भी उसमें रहेगी, विभिन्न गुणों का उत्कर्ष वो चाहेगा। धर्म पूर्वक करेगा, ज्ञान से करेगा और वैराग्य रहेगा, विषय प्रिय नहीं होगा वो। लेकिन विषय प्रिय न होते हुए भी ऐश्वर्य को तो वो चाहेगा, विभिन्न गुणों को तो चाहेगा। वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहेगा, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहेगा, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहेगा, सुयश चाहेगा, ये चीजें तो चाहेगा। विभिन्न कलाओं के पीछे भी वो भागेगा, लेकिन अंतर रहेगा। क्षिप्त अवस्था वाला कैसा था? ऐश्वर्य विषय प्रिय होता वो, ऐश्वर्य भी चाहिए और साथ में विषयों की तरफ भी इच्छा रहती है, विषयों को भोगना चाहता है वो, गुणों का उत्कर्ष भी चाहता है लेकिन विषयों को भी भोगना चाहता है। ये था रजोगुण तमोगुण दोनों जुड़े हुए थे, और इसमें तमोगुण तो क्षीण हो गया, बहुत कम है, और रजोगुण भी थोड़ी सी मात्रा में है, सत्वगुण ही अधिक है। ये बहुत अच्छी सात्विक स्थिति है, विक्षिप्त अवस्था भी बहुत अच्छी सात्विक स्थिति है सामान्य रूप से देखें तो धर्म की तरफ रुचि होगी, धर्म के पालन में उसकी रुचि होगी, उधर ही बढ़ेगा, वो अधर्म नहीं करेगा, बचेगा उससे, अपने को रोक के रखेगा, संयम करेगा, धर्म के लिए कष्ट को सहन करता रहेगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा ये। ज्ञान के लिए वो प्रयत्नशील रहेगा, कष्ट सहेगा, तपस्या करेगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की तरफ लगा रहेगा, धन की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा यहां जो पीछे ऐश्वर्य लिखा है, वो ऐश्वर्य जो आवश्यक है उसके लिए वो ही लेगा, सबके लिए नहीं जाएगा। और धन भी प्राप्त करेगा तो करेगा, खूब मेहनत करेगा, धन भी प्राप्त करेगा, लेकिन उसका उपयोग विषय भोग में नहीं करेगा, सामान्य जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक है उसी की तरफ रहेगा, क्योंकि साथ में धर्म भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान भी जुड़ा हुआ है और वैराग्य भी जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों स्थिति से युक्त व्यक्ति जब ऐश्वर्य प्रिय होगा तो उसका क्या स्वरूप बनेगा? वो गलत ढंग से कभी भी ऐश्वर्य को नहीं पाना चाहेगा, ठीक ही ढंग से चलेगा। ज्ञान पूर्वक है तो वो अज्ञानता से बिना समझे किसी भी ऐश्वर्य के पीछे भागेगा नहीं, जिसमें हानि होती है उस तरफ नहीं जाएगा। और वैराग्य भी साथ में है तो ऐश्वर्यों को बढ़ाना चाह रहा है, वैराग्य भी साथ में, ये बड़ा विचित्र संयोग है। नहीं तो ऐश्वर्य को जो चाहता है वो वैराग्यवान नहीं कहा जाता, वो तो रागी कहा जाएगा कि देखो ये इन ऐश्वर्यों को पाना चाहता है, इन वस्तुओं को पाना चाहता है। लेकिन ये अलग विचित्र स्थिति है, गुणों को चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। ऐश्वर्य मतलब केवल धन ही नहीं होता है, उसके अलावा भी सब कुछ है, बहुत कुछ गुण है। उसमें इच्छा रहती है कि मेरे गुण बढ़ें, विभिन्न शक्तियां बढ़ें, सामर्थ्य बढ़ें, पर वैराग्य के साथ साथ वो उनको अपने उपभोग के लिए नहीं लेता है, विषयों के भोग के लिए प्रयोग नहीं करता है, वो अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए उस ऐश्वर्य का प्रयोग करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। क्षिप्त अवस्था में धर्म नहीं था, ज्ञान भी वैसा नहीं था, सामान्य ज्ञान था। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जो लौकिक ज्ञान होता है वो तो रहेगा उसको, लेकिन ये ज्ञान अलग तरह का है, उसकी समझ है कि क्या उपयोगी है, अनुपयोगी है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। ये कब हुआ है कि ये सत्वगुण की प्रधानता है इसमें, तमोगुण बहुत कम हो गया है, लेकिन रजोगुण अभी अनुवित है। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, वो भी बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सात्विक लगेगा, हमारे को बहुत धार्मिक लगेगा, साधक लगेगा। ये विक्षिप्त स्थिति वाला भी, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इन चारों को जिस तरफ उसकी तरफ रुचि होगी उसकी, तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। उपग कहते हैं उसकी तरफ निकट जाने वाला। ये सारे उसमें आ ही जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें रुचि रहेगी, वो प्रयत्न करता रहेगा, इन्हीं तरफ बढ़ेगा वो। परिपूर्णता तो बाद में आएगी, लेकिन इसी तरफ बढ़ेगा, इसी तरफ उसके प्रयत्न चलते रहेंगे। ये विक्षिप्त अवस्था का वर्णन है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त,
इस स्थिति को भी योग पक्ष में नहीं लिया है। पीछे जो व्यास जी ने कहा था विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि है वो योग पक्ष में नहीं है, जबकि ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन वो योग नहीं है, अभी वो शोर बढ़ रहा है। तो वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। आगे देखिए, तदेव वही चित्त, वही प्रख्यारूप जो चित्त था, अब ये योग वाली बात शुरू हो रही है, ऊंची स्थिति। तो तदेव रजोलेश मलापेतम, रजोलेश, रजोगुण का जो लेश था, जो पीछे कहा गया था ना, अनुविद्धम रजो मात्रया, रज की थोड़ी सी मात्रा से अनुविद्ध था, ये भी उसने क्षीण कर लिया। तो तदेव रजोलेश मलापेतम, रज का जो लेश था उसके मल से भी जो अपेत हो गया है, हट गया है। तमोगुण भी मल है, जो पीछे कहा था उन्होंने प्रक्षीण मोहावरणम, वो भी एक मल है चित्त का, उपयोगी भी है लेकिन मल भी है। और रजोगुण भी एक तरह से मल ही है शुद्ध सात्विक दृष्टि से, उसको भी क्षीण किया उसने। तो तदेव रजोलेश मलापेतम, जिसमें रजोगुण का जो लेश था, इस रूप में जो मल था, वो भी जिसका हट गया है, अपेत हो गया है, ऐसा वो चित्त फिर कैसा है? स्वरूप प्रतिष्ठम, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। ये चित्त के अपने स्वरूप की स्थिति है। और चित्त का अपना स्वरूप क्या है? तो पीछे जो कहा था प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ये प्रख्यारूप होना, सत्वगुण की प्रधानता होना, ये चित्त का अपना स्वरूप है। परमात्मा ने हमें ऐसा ही चित्त बना करके दिया है, प्रख्यारूप ही बना के दिया है सबको। चित्त त्रिगुणात्मक है, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम, इतनी बात ठीक है कि तीनों गुण उसमें है, पर सत्व गुण की प्रधानता है, और ऐसा सभी को बना के दिया है, सभी का चित्त ऐसा ही है। लेकिन ये अब अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। जितना सत्वगुण उसमें है उसको हम सक्रिय नहीं रख पा रहे हैं, और जो थोड़ा रजोगुण तमोगुण था उसको हमने अधिक सक्रिय कर रखा है, तो अब अव्यवस्था हो जाती है। जैसे हम कहें कि समाज के अंदर अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से सज्जन होते हैं, झगड़ा वगड़ा ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसे कुछ होते हैं दुष्ट जो अपराधी होते हैं, वो होते थोड़े से हैं। बड़े बड़े अपराध जो करते हैं उनकी दृष्टि से कह रहा हूं, लेकिन सज्जन चुप बैठे हैं, और दुर्जन थोड़े से भी हैं, 1, 2, 3%, 5%, वो भी सक्रिय हैं, तो क्या दिखाई देगा? सारे झगड़ा, उत्पात, समस्याएं, यही दिखाई देंगी। समाज अपने स्वरूप में नहीं है कि जो सज्जन है वो तो शांत बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुर्जन है वो अपने पूरे स्वरूप में है, अपनी शक्ति में है, पूरे प्रबलता से, वेग से जो करना है वो कर रहे हैं, तो उन्हीं की प्रधानता दिखने लग जाएगी। ऐसे ही हमारे चित्त में सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण तमोगुण कम है, लेकिन रजोगुण तमोगुण को जब हम बढ़ा लेते हैं, उन्हीं को सक्रिय रखते हैं, तो और सत्वगुण का काम नहीं लेते, तो अब यही चित्त क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में चलता रहता है। लेकिन जब सत्वगुण जितना होना चाहिए वो उतना उभार लिया, रजोगुण कम है, तमोगुण कम है, जितना आवश्यक है उतना ही काम में ले रहे हैं, विकृत रूप से अधिक नहीं बढ़ाया हुआ है, अब ये अपने स्वरूप में स्थित है चित्त। इसकी स्वाभाविक बात है। इस अवस्था में भी सक्रियता तो रहेगी, रजोगुण सक्रिय रहेगा और तमोगुण भी रहता है, नींद भी उसको आएगी, रुकेगा भी, मन को इधर उधर ले जाना है, रोकना है, कहीं से हटाना है, ये सब चीजें वो करेगा। रजोगुण तमोगुण का उपयोग वो भी करेगा, लेकिन स्वाभाविक स्थिति में करेगा, स्वरूप स्थिति में। तो तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और क्या वहां बनता है लक्षण? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। सत्व कहते हैं इसी को मन को, द्रव्य को कहते हैं वैसे, या सत्व मन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, चित्त वस्तु, चित्त नाम का वस्तु, ये सत्व मन के लिए भी आता है। तो सत्व पुरुष, सत्व यानी मन, अब यहां बुद्धि का भी ग्रहण कर लेते हैं, बुद्धि या मन, और पुरुष यानी तो आत्मा, चेतन आत्मा। या पुरुष शब्द का मतलब स्त्री पुरुष जो हम अर्थ लेते हैं शरीर की दृष्टि से वो नहीं है। इस पुरी में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। तो वो चेतन आत्मा है, वो चाहे स्त्री का हो, स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, वो जो आत्मा है वो पुरुष शब्द से यहां पर कहा जाता है। यही नाम प्राचीन काल में प्रचलित है। तो सत्व पुरुष अन्यता,
अन्यता कहते हैं भिन्नता। ये सत्व है और ये पुरुष है, और इसकी ख्याति का मतलब है ज्ञान, उसका स्पष्ट होना। ये सत्व है और ये पुरुष है। सत्व पुरुष की भिन्नता का जहां ज्ञान होता है वो ख्याति ज्ञान मात्र वही रहता है उसका। सामान्य रूप से हम लोग जिन्होंने पढ़ लिया है हम समझते हैं कि सत्व अलग है और पुरुष यानी आत्मा अलग है, लेकिन हमारे व्यवहार में अंदर जो है हम ये सत्व है और ये पुरुष है ये भेद अलग अलग नहीं कर पाते, वो मिले हुए ही रहते हैं। हम उसको मन भी कह देते हैं, उसको आत्मा भी कह देते हैं और घुले मिले ही लगते हैं, दोनों में कुछ भिन्नता नहीं लगती कि ये तो मन है और ये आत्मा है। ये भिन्नता हमें नहीं पता लगती अनुभूति प्रत्यक्ष के स्तर पर। हमने समझ रखा है, हम वाक्य बोलते रहेंगे कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन वो जो अनुभूति होनी है ये ख्याति, ये यहां इस स्थिति में होती है। ये है एकाग्र अवस्था, ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, इतना हो भवती आगे लिखा हुआ है, एक शब्द और है उसको देखते हैं। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म में एक ध्यानोपगम भवती। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र होता है, उसको एकदम भेद लगता है। अभी जैसे हम कुछ स्थिति में देख सकते हैं कि भाई शरीर अलग है और चेतन तत्व अलग है, अथवा हम ये देख लेते हैं ये पुस्तक अलग है और मैं अलग हूं। इसको हम देख लेते हैं कि पुस्तक अलग है, मेरी है लेकिन अलग है, ये हमें भेद स्पष्ट है। मकान अलग है, मैं अलग हूं, ये हमें भेद एकदम जैसे स्पष्ट पता लगता है। ऐसे शरीर और आत्मा का भेद, ये भी एक स्तर पर जो अनुभव करते हैं उनको पता लगता है। नहीं तो शरीर को ही आत्मा या मैं मानते रहते हैं, ये भी बहुत प्रचलित है। लेकिन जिनको थोड़ा समझ में आने लगता है वो अलग अलग अनुभव करते हैं। लेकिन मन का, बुद्धि का और आत्मा का जो भेद है वो अंदर से स्पष्ट होना ऊंची बात है, वो ये संप्रज्ञात समाधि में होता है। तो ये जो एकाग्र अवस्था है, जिस समय सत्वगुण इतना प्रधान होता है, चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो चित्त तो बनाई इसीलिए है कि वो आत्मा का भेद दिखा सके कि मन ये अलग है और ये बुद्धि, मन और बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। ये मन मिला ही हमें इसलिए, इसकी सामर्थ्य है कि वो आत्मा और मन की भिन्नता को बता सकता है, स्पष्ट कर देगा वो, उसको ये यहां पर कर देता है। और मन का कार्य यहीं पर ही समाप्त हो जाता है एक दृष्टि से। आगे तो वो निरुद्ध अवस्था आ जाएगी वृत्ति के रूप में। तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम भवती, एक बात। फिर एक आगे लिखा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती। धर्म मेघ ध्यान, ये एक शब्द है यहां पर। तो उपग का मतलब है उसकी ओर बढ़ने वाला, धर्म मेघ ध्यान की तरफ बढ़ने वाला, उसकी ओर उन्मुख हो जाता है। धर्म में एक समाधि नाम से एक समाधि आगे चौथे पाद के अंदर आती है, 29वां सूत्र। और धर्म में एक समाधि के बारे में एक विचार चलता रहता है कि ये कौन सी समाधि है, क्योंकि आगे जो वर्णन आएंगे उसमें एक समाधि आएगी संप्रज्ञात समाधि, एक समाधि आएगी असंप्रज्ञात समाधि। दो मुख्य रूप से ये वर्णन किए गए हैं। संप्रज्ञात के अलग अलग भेद हैं वो है, लेकिन है सारे संप्रज्ञात के। ये धर्म में एक समाधि कहां पर आएगी, ये कोई इन दो से भिन्न समाधि है अथवा इन दोनों में से ही है, इन दोनों की स्थिति है, और इन दोनों में है तो ये संप्रज्ञात में की मानी जाएगी या असंप्रज्ञात की मानी जाएगी, ये काफी चर्चा चलती है। उस पर भी हम कुछ अभी देखेंगे। तो उपग का मतलब होता है उस तरफ बढ़ा हुआ, सम्मिलित होना भी होता है, उसके पीछे पीछे चलना भी होता है, लेकिन निकट में जाने वाला उपग। उपग जैसे कि पिछली स्थितियों में हमने देखा कि विक्षिप्त अवस्था में वो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवती, इनकी तरफ बढ़ता है, वो बढ़ता है, उनसे युक्त भी हो जाता है, लेकिन मुख्य अर्थ है उनकी तरफ बढ़ता है, उसकी प्रवृत्ति इनकी तरफ रहती है। तो ऐसे ही ये जो एकाग्र अवस्था है ये किस तरफ बढ़ा देती है हमारे को, धर्म में एक ध्यान की तरफ ले जाने वाली होती है। अर्थात ये संप्रज्ञात समाधि से भिन्न है। इसकी पुष्टि के लिए हमें दूसरी चीजें देखनी होगी। इसी पंक्ति के आधार पर
ये भी व्याख्या की जाती है कि धर्मेक समाधि संप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि यहां पर एकाग्रावस्था का वर्णन चल रहा है। चित्त की एकाग्र भूमि का चौथी भूमि का ही वर्णन चल रहा है, और उसी भूमि को बताते हुए इन्होंने धर्ममेक ध्यानोपगम होती, तो धर्ममेक शब्द भी यहीं पर ही आया है। तो उन लोगों का यह तर्क रहता है कि ये चूंकि एकाग्रावस्था का वर्णन चल रहा है और एकाग्रावस्था संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात योग है, तो इसलिए धर्ममेक भी संप्रज्ञात में ही माना जाना चाहिए। इसी पंक्ति के आधार पर वो बोलते हैं। लेकिन यहां उपग शब्द ध्यान देने योग्य है कि धर्ममेक ध्यानोपगम भवति, और इसकी पुष्टि के लिए कुछ और बातें जो शास्त्र में आगे मिलती हैं उसको भी हम देखते हैं। तो निकालिए चौथे पाद का 29वां सूत्र। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्ममेघ समाधि। धर्ममेक शब्द, धर्ममेक समाधि, ये शब्द यहां पर सूत्र में सीधे सीधे आया। अभी जो हम पढ़ रहे थे वहां क्या था? धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, वहां ध्यान शब्द पढ़ा हुआ था और यहां पर समाधि शब्द पढ़ा हुआ है। और योग के 8 अंगों में 7वां और 8वां अंग वो ध्यान और समाधि के नाम से कहा जाता है। ध्यान अलग है और समाधि अलग है। 8 अंगों में ध्यान 7वां अंग है और समाधि 8वां अंग है। तो सामान्य रूप से जो वर्णन है वो ध्यान और समाधि को अलग अलग मान करके ही होता है। ये होते हुए भी ये अपने आप में बिल्कुल ठीक बात है कि ध्यान और समाधि अलग अलग है, लेकिन अब आप शब्द देख रहे हैं धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, और यहां धर्ममेघ समाधि, ये शब्द यहां पर आए। तो कहीं कहीं पर इस शास्त्र में समाधि के लिए भी ध्यान शब्द का प्रयोग होता है। उसके लिए कुछ और प्रमाण भी देखने योग्य हैं जो अभी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये एक विचारने का बिंदु है। क्योंकि जब इसकी चर्चा चलेगी तो प्राय करके कोई ध्यान शब्द आएगा तो कह देंगे नहीं ध्यान तो अलग है, समाधि तो अलग है, और प्रथम दृष्टया तो यही अर्थ आएगा। लेकिन इसका समान शास्त्र सांख्य दर्शन भी, उसको भी हम देखते हैं और इसको योग को भी देखते हैं। वहां पर भी जो ध्यान के लक्षण बताए गए, रागोपहतेर ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः, ये 2 सूत्र और एक और भी, वहां जो वर्णन है उसको क्रमशः हम जब देखते हैं तो पता लगता है कि वो वास्तव में समाधि का वर्णन है। वो ध्यान शब्द वहां पर समाधि के लिए आया है। आगे पीछे का क्रम देखेंगे और वहां ध्यान से ऊपर समाधि बताई ही नहीं गई है, ध्यान ही वो अंतिम स्थिति बताई गई है। एक तो सांख्य दर्शन से पता लगता है हमें, जो कि इसका समान शास्त्र है, और उसको कोई ना भी माने कि सांख्य के अनुसार नहीं, तो यहां के अनुसार भी हम इस बात को पहले समझते हैं कि देखो कैसे कैसे यहां पर ध्यान शब्द का प्रयोग इन्होंने समाधि के लिए किया है। चौथे पाद का 6ठा सूत्र निकालिए। तत्र ध्यानजम अनाशयम, इसको पकड़े रखते हुए और चौथे पाद का पहला सूत्र भी देखेंगे। तीसरे पाद में, विभूति पाद में विभिन्न सिद्धियों का वर्णन किया गया, उसी को लेकर के चौथे पाद के कैवल्य पाद के पहले सूत्र में क्या कहा? जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। समाधियां 5 प्रकार, सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं। सब सिद्धियां समाधि में होती हैं ऐसा नहीं। पीछे जो विभूति पाद में सिद्धियां बताई गई, आगे हम देखेंगे उनको एक एक करके, वो संयम से होने वाली हैं, समाधि में होने वाली हैं। लेकिन सिद्धियां और भी होती हैं। तो क्या कहा? एक तो जन्म से होती हैं, औषधि से होती हैं, ऐसे चीजों का सेवन किया जाता है कि शरीर की शक्तियां बढ़ जाती हैं, सामर्थ्य बढ़ जाती है। सिद्धि का मतलब है शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, अंतःकरण की शक्ति सामर्थ्य का बढ़ना। सामान्य जितनी शक्ति रहती है उससे अधिक शक्ति बढ़ जाती है, उसी को कहते हैं कि सिद्धि है। उसी को हम आश्चर्य कहते हैं, उसी को चमत्कार कहने लगते हैं। गुण शक्तियों का, सामर्थ्य का बढ़ना, यह सिद्धि कहलाता है। तो समाधि नहीं, समाधि के अतिरिक्त भी होती है। कैसे कैसे? जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से, समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां होती हैं, यानी 5 प्रकार से बताइए। तो इसमें जो 5वीं है वो समाधि जा सिद्ध है।
अब पहले की 4 सिद्धियों में और समाधि से होने वाली सिद्धियों में अंतर क्या है, इसको बताने के लिए ये छठा सूत्र है। देखिए चौथे कैवल्य पाद का छठा सूत्र, तो क्या है, तत्र ध्यानजम अनाशयम। तत्र मतलब ये जो सिद्धियां बताई गई इनमें जो ध्यान जन्य, ध्यानजम, ध्यान जन्य होता है वो अनाशय होता है, आशय से रहित होता है, कर्माशय से रहित होता है, वासना से रहित होता है। तो ध्यानजन्य कौन सी सिद्धि होगी? ध्यानजन्य तो वहां बताई नहीं गई थी, वहां तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधि जा सिद्ध है, समाधि शब्द था वहां तो, लेकिन यहां ध्यान शब्द आया। ये ध्यान शब्द उस समाधि को ही कह रहा है, और इसकी पुष्टि हमें व्यास भाष्य से भी होती है। देखिए कि पंचविधम निर्माण चित्तम जन्मौषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है, उसी का उल्लेख किया। तो तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम तदेव अनाशयम तस्यैव नास्ति आशयो रागादि प्रवृत्तिर, उसमें रागादि नहीं होते हैं, और ना तक पुण्य पापा भी संबंध क्षीण क्लेशत्वात योगिना इतरेशाम तो विद्यते कर्माशय, दूसरों का कर्माशय होता है क्योंकि उसमें राग और द्वेष जुड़े हुए रहते हैं। सिद्धियां तो आ गई हैं लेकिन राग और द्वेष है उनमें अभी भी। सिद्धियों को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये योगी है, सिद्धियों को देख करके ये नहीं कह सकते कि इसने अपने राग द्वेषों को हटा लिया है। योग दर्शन से ही सिद्ध है, इसी प्रसंग में विस्तार से और हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि समाधि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। ठीक है, तो हम देख रहे थे धर्म मेघ ध्यानोपगम भवती, और इधर देख रहे थे 29वें सूत्र में धर्म मेघ समाधि शब्द था। और देखिए और भी कई जगह है, मैं आपको या तो तभी बताऊंगा विस्तार से, 2-3 स्थानों पर और भी ध्यान शब्द आया है और हम पक्का कह सकते हैं कि यह समाधि के लिए आया है। वितर्क विचार आनंद जो समाधियों के नाम हैं, पीछे और नाम भाष्य में आया था, आगे और बताएंगे। उसका भी एक जगह वर्णन मिलता है, वो नाम वही आएंगे और वहां ध्यान शब्द आएगा। ध्यान है अस्तवृत्त है, ये भी एक सूत्र है, वो भी समाधि ही है वहां पर। तो 3-4 स्थल हमें योग दर्शन में ही व्यास भाष्य में ऐसे मिलते हैं जहां समाधि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग किया। बाकी जगह जहां ध्यान आया वो ध्यान के लिए ही है, 7वें अंग के लिए ही है। लेकिन कुछ स्थानों पर ध्यान शब्द 8वें अंग समाधि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ये हमारे मन में रहे। वो है या नहीं है वो तो जब पढ़ेंगे तो आपको पुष्टि हो जाएगी, अभी आप मान करके चलिए। तो अब 29वें सूत्र को देखिए। प्रसंग हमारा यह है कि धर्ममेघ नाम से जो चीज कही जा रही है वो कौन सी भूमि में है, एकाग्र अवस्था में है या निरुद्ध अवस्था में, संप्रज्ञात में या असंप्रज्ञात में। तो देखिए यहां धर्ममेघ विवेक ख्यातिर धर्ममेघ समाधि, धर्ममेघ समाधि होती है। अब ये समाधि कब होती है, उसके लिए कहा सर्वथा विवेक ख्याते है। सर्वथा जब विवेक ख्याति होती है तब होती है। सर्वथा विवेक ख्याति सामान्य नहीं, सर्वथा विवेक ख्याति। इसको भी हम दूसरे सूत्र के भाष्य से आगे देखेंगे, निकालिए अभी देखते हैं। ये जो धर्ममेघ ध्यानोपगम भवती, फिर आगे कहा तत्परम प्रसंख्यानमिति आचक्षते ध्यायिन। ध्यायी लोग इसको परम प्रसंख्यान नाम से बोलते हैं। प्रसंख्यान मतलब है विवेक ख्याति, और परम प्रसंख्यान का मतलब है सर्वथा विवेक ख्याति। ये जो परम है एक प्रसंख्यान है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति है, ये प्रसंख्यान है, ये विवेक ख्याति है। और सर्वथा विवेक ख्याति है, उसका वर्णन और आगे देखेंगे। लेकिन ये जो परम प्रसंख्यान का, यहां पर सर्वथा विवेक ख्याति कहा, सामान्य विवेक ख्याति नहीं। अब इसके अंदर आप देखिए, यहां जो वर्णन किया गया इन्होंने कि जो प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य, प्रसंख्यान क्या है, वही सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति जो हम पीछे देख रहे थे। उसमें भी जिसको राग नहीं हो, अकुसीद हो जाए, उसमें भी जिसकी गर्धा ना हो। जैसे सामान्य सांसारिक विषयों में हमारी रुचि रहती है, हम उसको पाना चाहते हैं, विरक्त नहीं होते, राग बना रहता है। ऐसा ही विवेक ख्याति के प्रति भी राग बना हुआ रहता है, वो भी उसमें हट गया है। अभी हमारे समझ में नहीं आएगा कि विवेक ख्याति के प्रति भी राग होता है और वो मुक्ति में बाधक होता है।
अभी तो हम यही चाहते हैं कि सत्पुरुष अन्यथा ख्याति हमारे में आ जाए, हम आत्मा और परमात्मा को अलग अलग समझ सकें, आत्मा और शरीर को, आत्मा और मन को अलग अलग समझ सकें, ये आना चाहिए। लेकिन उसको प्राप्त करने पर भी उसमें भी राग रहता है, अभी दोष रहता है, जिसको कि ये हटाते हैं। तो उस प्रसंख्यान के प्रति भी जो राग रहित हो गया है, अकुसीद हो गया है, तो जो सर्वथा विवेक ख्याति होती है, तब धर्म में एक समाधि होती है। तो ये जो प्रसंख्यान है, ये तो संप्रज्ञात समाधि में था, अब उसको भी जो छोड़ रहा है तो ये उससे अगली स्थिति मानी जाएगी। उसको भी छोड़ रहा है, उससे भी वैराग्य हो रहा है, ये ऊंची स्थिति है। तो संप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें अपर वैराग्य होता है और फिर पर वैराग्य होता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम करके आगे वर्णन आएगा। पुरुष की ख्याति होने पर मूल प्रकृति से भी वितृष्णा हो जाती, तो ये ऊंची स्थिति है। और इसको देखिए कि एक शब्द आता है हमारे जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, इसमें किसी को मतभेद नहीं है कि जीवन मुक्त अवस्था कौन सी है, ये संप्रज्ञात में मानी जाएगी या असंप्रज्ञात में। तो संप्रज्ञात में कोई भी नहीं मानता है जीवन मुक्त को, असंप्रज्ञात, जिसकी असंप्रज्ञात लग गई है वो भी जीवन मुक्त, वही जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त अवस्था भी असंप्रज्ञात में शुरू में नहीं आती है। असंप्रज्ञात समाधि, ऊंची समाधि के भी अंत में जीवन मुक्त अवस्था आती है, जब सब कुछ संस्कारों को क्षीण कर देता है, दग्ध बीज कर देता है, वो जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था को कभी भी संप्रज्ञात में नहीं माना जा सकता, कोई नहीं मानता है। तो अब देखिए, ये जो धर्मिक समाधि थी उससे क्या होता है, तो 30वां सूत्र बोलता है तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, पूरे समाप्त हो जाते हैं। अब इसी के व्यास भाष्य में देखिए, क्लेश कर्म निवृत्तो जीवन ने वो विद्वान विमुक्तो भवति, जीवित रहते रहते भी वो विमुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त की बात आ गई है ये। तो धर्ममेघ के तत्काल बाद में अगला सूत्र जीवन मुक्त स्थिति को बता रहा है। इससे पता लगता है कि धर्ममेघ समाधि जीवन मुक्त से पहले की अवस्था है, और पहले की अवस्था मतलब असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम अवस्था आएगी वो धर्ममेघ है, और धर्ममेघ के बाद में जीवन मुक्त अवस्था है, ये और भी ऊंची अवस्था है। इससे पहले की भी देखिए सूत्रों को थोड़ा सा, कि ये हम पीछे से कहां से आ रहे हैं। 27वां सूत्र देखिए, कैवल्यपात का ही, तच्छित्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। तच्छित्रेषु, इसमें उसने अपने मन को रोक लिया है काफी हद तक, ठीक है। अब प्रत्यय विवेक निम्न से सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहिन चित्त से, ऐसा चित्त जिसमें सत्वपुरुष अन्यता ख्याति का प्रवाह बन गया है, यानी लगातार टिकी हुई है। अभी हम एकाग्र अवस्था में देख रहे थे सत्वपुरुष अन्यता ख्याति शब्द, दूसरे सूत्र में एकाग्र अवस्था में सत्वपुरुष अन्यता ख्याति आ रही है, और ये सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाह जिसका चित्त बन गया है, लगातार वही बना हुआ है। तो सत्वपुरुष अन्यता ख्याति की भी जो ऊंची अवस्था है उसका वर्णन 27वें सूत्र में आ चुका है। और चित्तस्य छिद्रेषु, इसमें भी कुछ छिद्र रहते हैं, दोष रहते हैं। प्रत्यांतराणी, उसमें दूसरे दूसरे कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं संस्कारों से। उसके लिए कहा क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य, पहले के संस्कार अभी भी बचे हुए हैं। अब उसने क्या किया आगे, इसका विस्तार से हम तभी देखेंगे चौथे पाद में, और आपको सारी बातें बहुत अच्छी तभी समझ में आएंगी। लेकिन मैं एक संकेत देना चाह रहा हूं कि आंतरिक तथ्य ये बताते हैं कि धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात की अंतिम स्थिति है। अब देखो, हानमेशाम क्लेशवद उत्तम, अगला सूत्र, ये जो छिद्र थे भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण से जो दोष आ रहे थे, वृत्तियां उठ रही थी, उनका नाश कैसे करें, क्लेशों के समान, यानी वृत्तियों का जैसे नाश किया वैसे इनका भी करें। तो इसके अंदर भी देखो, तत्र ज्ञानाग्निना दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसुर भवती, ज्ञानाग्नि से दग्ध बीज को प्राप्त हो रहे हैं पूर्व संस्कार। संस्कार दग्ध बीज कब होते हैं, संप्रज्ञात में, असंप्रज्ञात में, असंप्रज्ञात में होते हैं। सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति पिछले सूत्र में बताया, उसमें अन्य प्रत्यय आ रहे हैं संस्कारों के कारण से, ये छिद्र बताया। अब उनको भी उसने दूर कर दिया, संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, ठीक है। अब जब संस्कार दग्ध बीज हो गए, अब अगला सूत्र, अब धर्म एक समाधि आ रही है, और उसके बाद में जीवन मुक्त अवस्था बताई गई है।
30वें सूत्र में। तो इनसे हमें अंतः साक्ष्य से यह पता लगता है कि धर्ममेक समाधि असंप्रज्ञात के अंतिम भाग की स्थिति है, लगभग अंतिम, और बस उसके तत्काल बाद जीवन मुक्त अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब इस पंक्ति को फिर से देखिए जो हम पढ़ रहे थे, तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। ये धर्मेघ ध्यान की तरफ ले जाने वाला होता है, ये धर्मेघ ध्यान की स्थिति नहीं है। क्योंकि सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति, फिर उसका प्रवाह बना रहना, उसमें भी जो छिद्र हैं संस्कारों के कारण उनको क्षीण करना, और उसके बाद धर्ममेघ समाधि आ रही है, ये उसकी ओर ले जाने वाली है। उपक शब्द भी अपने आप में सिद्ध करता है और आगे के अंतः साक्ष्य भी इस बात को पुष्ट करते हैं। और ध्यान का मतलब तो यहां समाधि ही है, धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, यानी धर्ममेघ समाधि की ओर ले जाने वाला होता है। और इसकी पुष्टि हम प्रथम सूत्र से भी देखते हैं। प्रथम सूत्र में भाष्य में जो इन्होंने कहा था यस्तु एकाग्रे चेतसी, उसमें आगे क्या लिखा था, निरोधम अभिमुखम करोति, ये निरोध की ओर अभिमुख कर देता है, उधर ले जाने वाला होता है। बिल्कुल वही बात, ये धर्ममेघ ध्यान की तरफ ले जाने वाला होता है। धर्ममेघ ध्यान तो निरोध समाधि के भी बाद में आएगा, लेकिन कह सकते हैं कि ये निरोध की तरफ ले जाता है, ये धर्ममेघ समाधि की तरफ ले जाता है। तो जब निरोध भी एकाग्र से अलग है, असंप्रज्ञात समाधि, तो निरोध समाधि के अंत में आने वाली जो धर्ममेघ समाधि है उसको संप्रज्ञात में कैसे मान सकते हैं। तो धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, आगे कहा तत्परम प्रसंख्यानमिति आचक्षते ध्यायिना। ये तत् का मतलब यहां धर्मेक समाधि से लेंगे। तो प्रसंख्याने अपनी अकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्ममेध, ये जो सर्वथा विवेक ख्याति थी उस सर्वथा को बताने के लिए यहां पर परम है। सर्वथा यानी पूरी तरह से, और परम का मतलब भी होता है बिल्कुल चरम जो होता है, ऊंचा। तो परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः, ध्यायिने मतलब ये योगी लोग, समाधि वाले लोग। ये अभी तक चौथे स्थिति का वर्णन किया है, एकाग्र अवस्था का। अब इस एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में वो कैसे जाता है, उस प्रक्रिया को आगे की पंक्तियों में बताया जाए। तो वृत्ति निरोध को खोल रहे हैं, चिति शक्ति ही। अब इसमें देखो, हमने पीछे कहा था सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्व अलग है और पुरुष अलग है, इसका उसको ज्ञान हो रहा है अभी आंतरिक रूप से। आत्मा और मन या बुद्धि ये अलग अलग हैं, ये तो भेद हो गया, अंतर भी पता लग गया। लेकिन अब जो वैराग्य है, वो जो प्रसंख्याने भी अकुशीदस्य, उस प्रक्रिया को यहां पर बता रहे हैं कि देखो कैसी कैसी हैं ये दोनों चीजें। तो चिति शक्ति, चिति शक्ति का मतलब है आत्मा, चेतन शक्ति, चिद्रूप। चिति शक्ति कैसी है, अपरिणामिनी, परिणमनशील नहीं है, बदलाव नहीं आता है उसमें, घटक की दृष्टि से। चित्त में आएगा, मन में आएगा, विवेक ख्याति में आएगा, लेकिन आत्मा में अपने आप में नहीं बदलेगा, वो कुटस्थ नित्य है। तो अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, चित्त में जो चीजें आती हैं उसी को आत्मा भी जानती है। और ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि चित्त में जो चीज है वही आत्मा में दिखाई दे रही है, यानी आत्मा वैसा ही बन गया है। दिखाई यही देगा कि आत्मा वृत्तियों के रूप वाला हो गया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आगे सूत्र भी आएगा। सांख्य में भी इस बात को समझाने के लिए कहा कि जैसे एक मणि होता है या रत्न होता है, उसके पास में पुष्प कोई आए तो वो मणि प्रिज्म वो उसी रंग का हो जाता है, लाल पीला नीला जो भी है, अपने आप में अलग होते हुए भी। तो क्या है, अप्रतिसंक्रमा, वास्तव में इसमें कुछ नहीं होता है बदलाव। दर्शित विषया, दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, दर्शिता विषया यस्यई, ऐसी है ये चिति शक्ति। यानी जितने भी विषय दिखाए जा रहे हैं वो किसके लिए, चिति शक्ति के लिए। ये शरीर किस लिए काम कर रहा है, उस आत्मा के लिए। ये नेत्र किस लिए देख रहे हैं, उस आत्मा के लिए। मन जो विषय पहुंचा रहा है वो किसके लिए, आत्मा के लिए। तो दर्शित विषय का मतलब ये नहीं लेते हैं कि जिसने सारे विषयों को देख लिया है, वो भी तात्पर्य लिया जा सकता है कि जिसने दर्शित देख लिए हैं इस विषय, जिसने सारे विषयों को जिसने देख लिया है। लेकिन यह दर्शिता विषया यस्यै, जिस चिति शक्ति के लिए ये विषय दिखाए जाते हैं, दिखाए गए हैं, वो चिति शक्ति है, दर्शित विषय। अर्थात इससे हमें क्या पता लगता है, चित्त से इसका भेद पता लगेगा। ये विषय चित्त के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है। तो मुख्य कौन होगा,
आत्मा मुख्य है, ये चित्त यानी मन मुख्य नहीं है, आत्मा मुख्य है। दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, शुद्ध है अपने आप में, वो मलिन नहीं होता है, आत्मा स्वरूपता है, शुद्ध ही है। और अनंता च, अनंता का मतलब है चिति शक्ति, अनंत है मतलब उसका नाश नहीं होता है। अनंत का मतलब एक होता है देश की दृष्टि से अनंत, यानी सर्वव्यापक विभू, कि उसका कोई और छोर ही नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं यहां पर। क्योंकि चिति शक्ति जो आत्मा है वो तो एक देशी अणु है, परमात्मा सर्वव्यापक है। यहां अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं होता, नाश नहीं होता, इसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, नष्ट भी नहीं होता, ऐसी ये अनंताच। तो चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच। और सत्वगुणात्मिका च अयम अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति, ये जो विवेक ख्याति की बात पीछे की गई थी जो कि चित्त के अंदर होती है, वो कैसी है? सत्वगुणात्मिका, ये सत्वगुण की प्रधानता वाली है। एकाग्रावस्था सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुणात्मिका है। च इयम अतो विपरीता, इससे विपरीत, इस चिति शक्ति से विपरीत है। कौन? विवेक ख्याति। कैसे विपरीत है? तो चिति शक्ति थी अपरिणामिनी, तो विवेक ख्याति परिणामिनी होगी। चित्त पे भी लगा सकते हैं, और विवेक ख्याति चूंकि चित्त में रहती है उससे भी। अभी विवेक ख्याति से विरक्त कैसे होता है व्यक्ति? वहां जो कहा प्रसंख्यान है भी अकुशीदस से, उस प्रसंख्यान विवेक ख्याति जिसके लिए लोग तड़पते हैं कि हमें प्राप्त हो जाए, उससे भी इसको वैराग्य हो रहा है कि नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे। वो क्यों बन रहा है? तो उसको पता लगता है कि चिति शक्ति तो अपरिणामी नहीं है, ये विवेक ख्याति तो परिणामी नहीं है, बदल जाती है। ये तो अप्रतिसंक्रमा, ये तो प्रतिसंक्रम को प्राप्त होती है, वो प्रतिसंक्रम को नहीं होती है। चिति शक्ति दर्शित विषय वाली है, उसी के लिए विषय दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो चित्त है या विवेक ख्याति है, ये तो इसके लिए विषय नहीं दिखाए जाते, बल्कि ये दूसरों के लिए है। और शुद्ध, ये अशुद्ध भी होती है, वो शुद्ध भी होती है। और अनंताच, वो तो चिति शक्ति नष्ट नहीं होती है, ये तो नष्ट भी हो जाती है। तो ये गुण धर्म विवेक ख्याति में और परोक्ष रूप से सत्व में, चित्त के अंदर भी लगाए जाते हैं, क्योंकि विवेक ख्याति चित्त में ही होती है। धर्म और धर्मी में अभेद रूप में यहां पर मान के कर सकते हैं। विवेक ख्याति चित्त में रहती है और उसमें ये दोष हैं, इसके कारण से अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम, ये मन जो है इसलिए उससे भी विरक्त हो जाता है विवेक ख्याति से। तामपि ख्यातिम निरुणति, उस ख्याति को, विवेक ख्याति को भी रोक देता है, चलने नहीं देता है उसको। क्यों निरुद्ध अवस्था में जाता है? एकाग्र अवस्था को छोड़ के निरुद्ध अवस्था में क्यों जाता है? उसका कारण बताया, बोलता है ये भी त्याज्य है, ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। तदवस्थम संस्कारोपगम भवति, इस स्थिति में चित्त कैसा होता है? केवल संस्कारों की तरफ बढ़ा हुआ होता है। वृत्तियां रुक जाती हैं लेकिन संस्कार फिर भी रहते हैं, संस्कार शेष होता है। संस्कार शेषो अन्य, आगे सूत्र में भी आएगा। संस्कारोपगम भवति, वृत्तियां रुक गई हैं, निरुद्ध अवस्था है लेकिन संस्कार नहीं गए हैं अभी। संस्कारोपगम भवति स निर्बीज समाधि, वो बिना बीज वाली समाधि है, अविद्यादि दोष हटे हैं उसके, लेकिन संस्कार के रूप में अभी भी हैं, वृत्ति के रूप में। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात, इसको असंप्रज्ञात क्यों कहते हैं? कि वहां पर वृत्ति के रूप में बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको असंप्रज्ञात कहते हैं। और संप्रज्ञात को संप्रज्ञात क्यों? उसमें सम्यक प्रकर्ष रूप से ज्ञान होता है, अच्छी तरह से और खूब, पूरा, गुणवत्ता और मात्रा दोनों दृष्टियों से बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ये उससे भिन्न है, यह असंप्रज्ञात है। और द्विविधा स योग चित्तवृत्ति निरोधा इति, इसलिए जो चित्तवृत्ति निरोध योग है वो द्विविधा, दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात, एकाग्र वाला और निरुद्ध वाला। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।